डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका अपना आर एस सर आपका पसंदीदा चहीदे मैथ्स गुरु अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि सभी स्टूडेंटों को थंबनेल पर नज़र आ ही गया होगा, हम लेकर आ रहे हैं आपकी हम लेकर आ रहे हैं आर्मी जीडी के टॉप 30 क्वेश्चनों की क्लास नंबर 2। ठीक है, आप सभी की आर्मी जीडी के जो टॉप 30 क्वेश्चन हैं उनके लिए फ्यूचर क्वालिफायर 2025 के नाम से चलाया जा रहा है, जिसकी पहली क्लास का अंदर हो चुकी थी और हम लेकर आए आपकी कौन सी 2 नंबर की क्लास। ठीक है भाई साहब, ये क्लास सुबह 8 बजे लाइव हो जाती है भाई साहब। ज़्यादा से देखो, जितना ज़्यादा लाइव वीडियो देखोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होता है, क्योंकि आप उसमें क्वेश्चन पुट अप करते हो और कमेंट में उसका आंसर देने की कोशिश करा करो, जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से। ठीक है भाई, और उसको 2x स्पीड बाद में देखिए करो वीडियो को। ठीक है मेरे ज़रा, ठीक है। आगे बात करें, ये हमारा जो 2 नंबर की क्लास है उसमें पहले बात देखो बात करूँगा आपकी। ठीक है, अब जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से। ठीक है भाई, किसके नाम से है आपका? ये आपका मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से, आपके सामने क्या है, मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से यूट्यूब चैनल है। ठीक है, करीबन इस पर 139 सदस्य, 31 वीडियो हैं। ठीक है, आपके देखो क्लास नंबर फर्स्ट ये डाल दिया यहाँ पर आपकी करीबन 50 मिनट 34 सेकंड के लिए सुपर 30 क्वेश्चन ओनली फॉर आर्मी जीडी और ट्रेड के लिए। ठीक है भाई, इसको जाके आपको क्या करना है भाई, आपको सब्सक्राइब करना है। ठीक है, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा देना है। क्या दबाना है? बेल आइकन। कौन सा? देखो ये घंटा की सदस्य देगा, ये आप पर दबा देना। ठीक है भाई साहब, अगर आप इस क्लास की लिंक चाहते हो, ठीक है, तो ये हमारा जो आपका चैनल, जो आपका इंस्टाग्राम चैनल है, क्या है आपका इंस्टाग्राम चैनल। ठीक है भाई, इसके इंस्टाग्राम जो आपका आई डी हमारे प्रोफाइल है इसके नाम से आर एस मैथ के नाम से, करीबन उस पर 11,174 फॉलोवर है। ठीक है, देखो जब आप प्रोफाइल ऐसे खोलोगे, जब आप प्रोफाइल खोलोगे तो आपको प्रोफाइल के ऊपर आपको देखो ऐसे लिखकर मिलेगा, ये कुछ मिलेगा मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से। किस नाम से मिलेगा? मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से। ठीक है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये आपको ये पेज खुलेगा। कौन सा पेज खुलेगा? ये पेज खुलेगा मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से। करीबन इस पर 33 मेंबर्स जुड़े हुए हैं, जहाँ पर हम वीडियो की लिंक डालते हैं। तो ये रहा आपका पहली लिंक, जो फर्स्ट क्लास की सुपर 30 वाली है उसकी जो पहली लिंक है वो इस क्लास में यहाँ पर इस चैनल पर डाल दी जाती है। ठीक है, जिससे आप जाके सीधा सीधा ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है भाई, सुबह 8 बजे आपकी मंडे टू सैटरडे आपकी यहाँ से लाइव होती है। ठीक है, सुबह 8 बजे आपकी। ठीक है भाई साहब, मैथ्स गुरु अकेडमी में ज्वाइन करना आपको यही से बसा में। ठीक है भाई साहब, अब बात करें नेक्स्ट। देखो नेक्स्ट जो आप सभी के सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आपको एक बार इसको जल्दी स्पीड में आप पुट अप करोगे। क्वेश्चन कह रहा है आप सभी से कि अर्जुन अवार्ड दिया जाता है एक विशिष्ट खिलाड़ी के लिए, कवियों के लिए, वैज्ञानिकों के लिए, या किसके लिए दिया जाता है? और सभी स्टूडेंट जो आंसर देंगे हम फटाफट, प्यार से आंसर देंगे जल्दी कि अर्जुन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन जो अवार्ड है वो आपके विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। किसको दिया जाता है भाई? आपके विशिष्ट खिलाड़ियों को दिया जाता है। किनको दिया जाता है? ऑप्शन नंबर ए आपके विशिष्ट खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है आपका अर्जुन अवार्ड। अगर हम बात करें कवियों के लिए क्या दिया जाता है? वैज्ञानिकों के लिए और अभिनेताओं के लिए। ठीक है, कवियों के लिए क्या दिया जाता है? कवियों के लिए आप सभी के लिए कवियों के लिए दिया जाता है आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या दिया जाता है? आपका साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। अगर हम बात करें वैज्ञानिकों के लिए, तो वैज्ञानिकों के लिए जो आपके लिए दिया जाता है विज्ञान रत्न। क्या दिया जाता है? विज्ञान रत्न। ठीक है भाई साहब, दूसरा दिया जाता है विज्ञान श्री। ठीक है, और आपके लिए दिया जाता है इसमें नोबेल पुरस्कार। और काफ़ी सारे, लेकिन जो मोस्ट है यही है नोबेल
पुरस्कार। ठीक है भाई सर। बात करो अभिनेताओं के लिए क्या दिया जाता है। अभिनेताओं के लिए आप सभी अभिनेताओं के लिए दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार और अकादमी पुरस्कार। क्या दिया जाता है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, फाल्के पुरस्कार और आपका अकादमी पुरस्कार। क्या दिया जाता है? अकादमी पुरस्कार आप सभी के लिए दिया जाता है। ठीक है। आसान हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 16 बोला लिए। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? फर्स्ट। ठीक है भाई। अगर आप बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको स्क्रीन पर आ रहा है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि कश्मीर घाटी का मुख्य शहर है। एक बार आंसर करेंगे सभी। कहाँ पर है आपका? कश्मीर घाटी का जो मुख्य शहर है यह आपका कहाँ है? श्रीनगर में। कहाँ पर है आपका? श्रीनगर। श्रीनगर कहाँ पर? कश्मीर में। कश्मीर घाटी। ठीक है भाई। कहाँ है आपका? श्रीनगर में। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आपका प्रश्न है कि किस देश को मध्य रात्रि का देश कहा जाता है। ठीक है भाई। किसको कहा जाता है? मध्य रात्रि का देश। मध्य रात्रि का किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कैसे कहते हैं भाई साहब? मध्य रात्रि का सूर्य का देश आपके नॉर्वे को कहते हैं। किसको कहते हैं भाई साहब? नॉर्वे को। अगर हम बात करें उगते हुए सूर्य का देश, उगते हुए सूर्य का देश आपको किसे कहेंगे भाई? जापान पे। उगते हुए सूर्य का देश, सूर्य का देश। ठीक है। अगर हम बात करें आपके डूबते हुए सूर्य के देश की, तो डूबते हुए सूर्य का देश। ठीक है। डूबते हुए सूर्य का देश आपको किसे कहेंगे? आपके ब्रिटेन को कहेंगे। किसको कहेंगे भाई साहब? ब्रिटेन को। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बन सकता है भाई, इसको देख लेना, देखते हुए जाना क्वेश्चन का। ठीक है। तो किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य देश कहा जाता है? या फिर उगते हुए सूर्य का देश जापान को और डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। क्या क्वेश्चन है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है? तो चिल्का झील आपकी कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ पर स्थित है? चिल्का झील आपके देखो ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो चिल्का झील है कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। ठीक है भाई सर। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। बात करें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है भाई। कौन सा? कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ठीक है भाई। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? कहाँ से? पहला ऑप्शन आपका मंडोपनिषद, फिर आपका ऋग्वेद, ये आपका हो गया न्याय सूत्र, ये आपका सामवेद। तो मंडोक उपनिषद से लिया गया आपका सत्यमेव जयते। ठीक है भाई साहब। तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया आपका आंसर। बात करो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कहता है 7 कि मिजोरम की राजधानी क्या है? ठीक है भाई साहब। कि मिजोरम की राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका कि मिजोरम की राजधानी क्या है? ठीक है भाई साहब। तो आइजोल, शिलांग, इम्फाल या इनमें से कोई नहीं। तो मिजोरम की राजधानी क्या हो गई आपकी? आइजोल। ठीक है भाई। अब बात करते हैं शिलांग। शिलांग किसकी राजधानी आपकी? मेघालय की। इसकी राजधानी मेघालय की। अगर हम बात करें इम्फाल, तो इम्फाल किसकी है? मणिपुर की। ठीक है भाई। देखो आर्मी जीडी में मैं आपको 2 क्वेश्चन फिक्स बता दूं। तो आपके पहले तो आपके हो गए आपके देश की राज्य और राजधानी, देश की राज्य और राजधानी से 100% प्रश्न आएगा भाई साहब। एक क्वेश्चन देश की राज्य और राजधानी दोनों चीज याद होना चाहिए। एक प्रश्न 100%, एक क्वेश्चन 100% आएगा आपके यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन 100% आएगा। ठीक है भाई।
100% आएगा आपका एक क्वेश्चन। कहाँ से? राज्य राजधानियों से। ठीक है भाई साहब। अगर हम बात करें नेक्स्ट, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। क्या क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का परंपरागत नृत्य है। तो बिहू जो आपका परंपरागत नृत्य है वो किस राज्य का है? असम का। किसका भाई? असम का। अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार का जो परंपरागत नृत्य है वो कौन सा आपका? झूमर। कौन सा नृत्य होगा आपका? झूमर नृत्य है। ठीक है। बात करूँ पंजाब की, तो पंजाब का जो परंपरागत नृत्य है वो है आपका एक तो हो गया आपको भांगड़ा, भांगड़ा नृत्य, और दूसरा होगा आपका गिद्धा नृत्य। कौन सा नृत्य? गिद्धा नृत्य, परंपरागत नृत्य है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लंदन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। देखो कई सारी बुकों में डाउट है इस क्वेश्चन में, कई सारी बुकों में तो आपको क्या मिलेगा? थेम्स मिलेगा। ठीक है, और कई टीचर पढ़ाते हैं आपको टेम्स, लेकिन एक्चुअल में इन दोनों में से है कौन सा भाई? ये दो ऑप्शन मिलते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन में, और ये जो हर कोई किताब, कई किताबों में थेम्स नदी भी लिखा हुआ है और कई किताबों में टेम्स नदी लिखा है। ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं, लेकिन हमारा जो ऑप्शन रियल है वो है आपका टेम्स नदी। कौन सी नदी है आपकी? टेम्स नदी। ठीक है भाई। और एक क्वेश्चन आप यहाँ से लगा लेना, एक क्वेश्चन जो आप लगाओगे कहाँ से कि नदी नालियों कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है? किस नदी के किनारे बसा है? ठीक है भाई, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इम्पोर्टेंट लगा लेना बहुत। जीडी और ट्रेड 2025 के लिए। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट बात करूँ तो नक्शे का प्रयोग खोजने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका अगला। ठीक है, क्या है कि नक्शे का प्रयोग खोजने में किया जाता है। नक्शे से हम क्या क्या खोज सकते हैं भाई साहब? ऑप्शन ए दूरी, बिल्कुल दूरी खोज सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। दिशा भी देख सकते हैं नक्शे से। बात करें लंबाई की, तो लंबाई भी देख सकते हैं कितने किलोमीटर लंबा है। और बात करें उपयुक्त सभी की, उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई आपका आंसर। मतलब हम इस क्वेश्चन से लंबाई भी देख सकते हैं, दूरी भी देख सकते हैं, दिशा भी देख सकते हैं, और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो टोटल जो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज राइट आंसर, उपरोक्त सभी। क्या क्या देख सकते हैं मेजर से? अपनी दूरी, ठीक है, दिशा और आपकी लंबाई। इन तीनों ही चीज़ों को आप देख सकते हो एक नक्शे के अंदर। किसके अंदर? एक नक्शे के अंदर। ठीक है जी, ठीक है भाई। नेक्स्ट बात करूँगा नेक्स्ट की। और नेक्स्ट जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि विश्व में सबसे गहरा कौन सा महासागर है। ठीक है भाई साहब, विश्व में सबसे गहरा महासागर। एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा आपका, आ सकता है अग्निवीर में। 2025 में जीडी और ट्रेड की बात कर रहा हूँ। किसकी? जीडी और ट्रेड। ठीक है, बढ़ सकते हैं। आपका जो आंसर होने वाला है इसका ये आपका प्रशांत महासागर। क्या है सबसे गहरा महासागर? सबसे गहरा महासागर। ठीक है जी, ठीक है भाई। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की, क्वेश्चन नंबर 27 कि भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया। भारत में गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद किया गया? ऑप्शन है 1947। 1947 में आपको भारत आज़ाद हुआ था। क्या हुआ था? भारत आज़ाद। ठीक है भाई, 1947 में हुआ था आपको भारत आज़ाद। 1959 और 1971 इनमें कुछ भी नहीं। जो आपका आंसर है वो 1961। क्या आंसर है? 1961, यानी कि बी ऑप्शन इज राइट आंसर। 1961 में, ठीक है भाई, किसको किया था?
गोवा को पुर्तगालियों से क्या किया था, आजाद। ठीक है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस शायद लंदन में है, ठीक है, जो कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है, आपका सीन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे, आपका सीन नदी के किनारे। ठीक है भाई साहब, कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई नहीं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेशनल बॉटनिकल गार्डन किस शहर में स्थित है। नेशनल बॉटनिकल जो आपका गार्डन है वो किस शहर में स्थित है, तो वैसे आप देखेंगे बड़े प्यार से, किस शहर में स्थित है, आपका रीवा, जयपुर। देखो जयपुर में तो आपका जंतर मंतर, क्या है आपके जयपुर में आपके जंतर मंतर, ठीक है, या फिर आपका भानगढ़ का किला, ठीक है, भानगढ़ का किला। देखिए क्वेश्चन यही है जंतर मंतर वाला, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका लखनऊ। कहाँ है, लखनऊ। लखनऊ कहाँ है आपका, यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, और लास्ट क्वेश्चन है क्लास का, नहीं सेकंड लास्ट क्वेश्चन होगा कि भारत में मुद्रा की छपाई के द्वारा, खाली जगह के द्वारा की जाती है। मतलब भारत में जो मुद्रा है, मुद्रा यानी कि नोट, जो पैसे होते हैं, अपने नोटों की छपाई है वो किस बैंक के द्वारा होती है। इसमें सेबी, फिक्की, आरबीआई या इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई जो आपकी बैंक है वो नोटों की क्या करती है, आपकी छपाई करती है, क्या छापने का काम करती है। किसका काम करती है, नोट छापने का काम करती है, छापने का काम करती है। ठीक है, ठीक है जी। नेक्स्ट बात, खाली जगह ने सती प्रथा पर उन्मूलन अभूतपूर्व योगदान दिया है। अब कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसने सती प्रथा पर अभूतपूर्व योगदान दिया था, उन्मूलन। विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, या दयानंद सरस्वती, या एनी बेसेंट। तो किसने दिया था योगदान आपका सबसे अधिक, दिया था आपका राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर बी। कौन किसने दिया था, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने दिया था भाई साहब आपके। ठीक है, सती प्रथा पर रोक, सती प्रथा पर रोक लगाने का। ठीक है भाई, ठीक है। अब बात करेंगे अपन साइंस की। इसकी ये तो हुए आपके इसके जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट है। ठीक है भाई, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं आपके कंप्लीट, जीके के 15 क्वेश्चन कंप्लीट। बात करें नेक्स्ट आपकी हो गई साइंस। कौन सी हो गई, साइंस। और साइंस में हम टॉप 50 क्वेश्चन लपेटेंगे। कितने, टॉप 15 क्वेश्चन, यानी 15 क्वेश्चन। ठीक है, जो कि स्पेशल किसके लिए आपके, अग्निवीर 2025 किसके लिए, जीडी के लिए, आर्मी जीडी। ठीक है जी, ठीक है जी। नेक्स्ट आप सभी के सामने है पहला क्वेश्चन साइंस का, बड़ा प्यारा सा, कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, कौन सी गैस है। विच गैस इज मोस्ट अबाउंडेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, ये बात कर रहा हूँ जो आपकी गैसों में सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है, सबसे अधिक है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। ठीक है भाई, तो सबसे अधिक पाई जाती है आपकी नाइट्रोजन गैस, करीबन करीबन 78%, और 21% के आसपास आपकी क्या पाई जाती है, ऑक्सीजन। ठीक है भाई, 21% आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है। ठीक है, 78% आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है, 21% की लगभग पाई जाती है। ठीक है भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप सभी के सामने, कि कोशिका का केंद्र, कोशिका के केंद्र को क्या कहते हैं, आनुवंशिक केंद्र, नियंत्रण केंद्र, ऊर्जा केंद्र, या फिर आपका निर्माण केंद्र। कोशिका केंद्र, ठीक है, ये कोई कोशिका सेल, ठीक है, उसका जो केंद्र है
इसको क्या कहेंगे भाई साहब, ठीक है, इसको बोलेंगे नियंत्रण केंद्र। क्या बोलेंगे अपन, इसको बोलेंगे नियंत्रण केंद्र, क्योंकि ये जो कोष्ठक का जो मेन पॉइंट है इसको क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब करके रखा, मतलब इसको रोक के रखा है, यानी कि रोक, इस जो ये परत है, ये जो लेयर है, ये जो आपकी लेयर है ना, इसको क्या कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, कंट्रोल। तो इसका जो नियंत्रण कौन रखता है, इसको बोलेंगे नियंत्रण केंद्र। क्या बोलेंगे, नियंत्रण। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, आपका नियंत्रण केंद्र इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई साहब, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है। कुछ सही बात है कि रक्त में जो ऑक्सीजन का जो परिवहन होगा वो किसके द्वारा होगा, प्लाज्मा के द्वारा होगा, ल्यूकोसाइट्स के द्वारा होगा, ठीक है, अगर प्लेटलेट्स के द्वारा होगा या हीमोग्लोबिन के द्वारा होगा। बताइए भाई साहब, रक्त में ऑक्सीजन का संबंध किसके द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, रक्त का प्लाज्मा के द्वारा होता है। संभव भाई, प्लाज्मा के द्वारा कैसे, नहीं। प्लेटलेट्स यानी WBC आदि प्लेटलेट्स एक रक्तकण का है, तो ये नहीं हो सकता। हीमोग्लोबिन के द्वारा आपका किसका होता है भाई साहब, हीमोग्लोबिन के द्वारा आपके रक्त का ऑक्सीजन में क्या होता है, परिवहन, किसके द्वारा, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर में ऑक्सीजन को मिलाता है। कहाँ से मिलाता है, आपका हार्ट से मिलाएगा, ठीक है भाई, हार्ट से मिला के और सारे शरीर में घुमा देगा, ऐसे घूम घाम के सारा घुमा के वापस हार्ट में ले आएगा, और जो CO2 यहाँ से जनरेट करेगा वो वापस मुंह के द्वारा बाहर निकाल देगा और ऑक्सीजन का रेड कर लेगा, ऑक्सीजन को बाहर, ऑक्सीजन की एंट्री, कार्बन डाइऑक्साइड की एग्जिट, ठीक है भाई साहब, ठीक है जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है। तो आपका एल्ब्यूमिन, केसिन या ग्लोबुलिन या लाइकेस, कौन सा दूध में पाए जाने वाला मुख्य प्रोटीन है, कौन सा है भाई साहब, आपका केसिन है, एल्ब्यूमिन है, ग्लोबुलिन है या आपका लाइकेस, बताइए कौन सा है। तो आपका कौन सा पाया जाता है, केसिन। क्या पाया जाता है आपका, केसिन जो प्रोटीन होती है ये किस में पाई जाती है, आपकी दूध में पाई जाती है, ठीक है, दूध में क्या पाया जाता है, आपकी केसिन, ठीक है जी। केसिन कौन क्या है, प्रोटीन, ठीक है भाई सब, केसिन प्रोटीन पाई जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, ठीक है, सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है। तो अफ्रीका हाथी, ब्लू व्हेल, गैंडा या ध्रुवीय भालू। कि हम तो वर्दी के दीवाने हैं जनाब, कि हम तो वर्दी के दीवाने हैं जनाब, अगर 2 दिन वर्दी ना मिली ना, कि अगर 2 दिन वर्दी ना मिली ना, तो वर्दी भी हमसे पूछती है कि बदले बदले से हो जनाब, कि वर्दी भी हमसे पूछती है कि बदले बदले से हो जनाब। क्या बात हो गई, अब हमसे हो नाराज या किसी और से मुलाकात हो गई। तो वो वर्दी का जुनून और जोश होना चाहिए अपने अंदर। इस बार अग्निवीर आर्मी में सिलेक्शन लेना है, ठीक है, अग्निवीर 2025 में अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, और आपको किस बार क्या लेना है, आपका सिलेक्शन, ठीक है जी। इस बार आपको सिलेक्शन लेना है 100%, ठीक है जी। आगे बात समझ में, आपका सिलेक्शन इस बार पक्का ही लेना होगा। तो सबसे बड़ा स्तनधारी कौन है, क्वेश्चन आप सभी के सामने। ऑप्शन ए अफ्रीका हाथी, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, ऑप्शन सी गैंडा और ऑप्शन डी ध्रुवीय भालू, ठीक है। तो मैं बात करूँ ऑप्शन बी ब्लू व्हेल, आपका क्या है भाई, ऑप्शन बी ब्लू व्हेल है। अब वो आपका क्या है, सबसे बढ़िया स्तनधारी, ठीक है, स्तनधारी जीव, ठीक है भाई, स्तनधारी जीव है, ठीक है जी, ठीक है सर, सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने दिया। आइंस्टीन, हॉकिंग, जॉन वेसल, पता कुछ किसने दिया था, जॉन वेसल या फिर नील्स बोर। तो ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, ब्लैक होल शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो किया किसने था, आइंस्टीन ने किया था, आइंस्टीन ने नहीं किया। हॉकिंग ने भी नहीं किया। जॉन वेसल आपका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन वेसल ने सबसे पहले किसका यूज किया था, ब्लैक होल का, किसका शब्द का यूज किया था, ब्लैक होल,
ब्लैक होल शब्द का प्रयोग किया था, शब्द का प्रयोग किया था। ठीक है जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो शरीर की सबसे लंबी हड्डी, रेडियस, ह्यूमरस, टेपियम या फीमर। सबसे बड़ी शरीर की हड्डी, इसमें कोई सोचने समझने वाली बात नहीं होती, फीमर की जान की हड्डी होती है, जैसे अपन क्या बोलते हैं, फीमर। ऑप्शन नंबर डी शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी हड्डी। ठीक है भाई। और सबसे छोटी हड्डी की बात करो तो आपकी सबसे छोटी हड्डी होती है, वो होती है आपकी कौन सी? कान की हड्डी। कौन सी होती है आपकी? कान की हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है। ठीक है भाई। सबसे बड़ी फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, ठीक है, और जो सबसे छोटी होती है वो आपकी कान की हड्डी होती है। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने कि प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे को किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की, नाइट्रोजन की या फिर ओजोन की? प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज्यादा जो आवश्यकता होती है किस चीज की होती है? ऑक्सीजन की। देखो ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन तो क्या करता है? निकालता है, निष्कासन करता है। ऑक्सीजन का क्या करता है? निष्कासन करता है पेड़ पौधा। ठीक है। नाइट्रोजन की नहीं करेगा, ओजोन की नहीं करेगा, लेकिन करेगा किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड की संश्लेषण में इसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्या होती है? आवश्यकता होगी भाई साहब। ठीक है जी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने प्रतिपादित किया? गैलीलियो, आइजैक न्यूटन, आइंस्टीन या केपलर? गुरुत्वाकर्षण के नियम का जो आपका प्रतिपादन किया था वो किया था आपके आइजैक न्यूटन ने। किसने किया था? आइजैक न्यूटन ने आपको किसका दिया था? गुरुत्वाकर्षण नियम। गुरुत्वाकर्षण, अब गुरुत्वाकर्षण होता क्या भाई? हमारी जो पृथ्वी है, ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है, इसके चारों ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है। क्योंकि जब हम वस्तु पृथ्वी से, जब कोई वस्तु बाहर पृथ्वी की तरफ 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जब कोई वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं, यदि वे पलायन वेग को पार कर दें तो अपने गुरुत्वाकर्षण नियम से वो ऊपर ही रह जाएगी भाई साहब, क्योंकि वो गुरुत्वाकर्षण नियम को पार कर देगी। आपने देखा होगा जब आप बचपन में या फिर क्रिकेट खेलते समय बॉल को ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो नीचे क्यों आती है? ठीक है। तो न्यूटन जी बैठे थे एक आम के पेड़ के नीचे, एक बगीचे में बैठे थे, एक आम के पेड़ के नीचे बैठे थे। किसके पेड़ के नीचे बैठे थे? आम के पेड़ के नीचे बैठे थे, ऐसे लेट रहे थे। ठीक है। और यहाँ क्या एक सेब आता है, वह के सिर पर लग के नीचे गिर जाता है। ठीक है जी। तो आइजैक न्यूटन जी कहते हैं यार ये जो सेब है ये पेड़ से टूटा है तो ये नीचे ही क्यों गिरा? ठीक है। इसकी खोज की थी इन्होंने और खोज करके निष्कर्ष निकाला कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर एक बल कार्य करता है जिसका नाम क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल। क्योंकि वो हमारी पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, क्योंकि ऊपर जाने वाली जितनी भी वस्तु होती हैं फेंकते हैं नीचे से ऊपर की ओर, उनको वो कहाँ करता है? नीचे अपनी ओर पृथ्वी की ओर आकर्षित करता है। ठीक है। आइजैक न्यूटन जी ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, मानव शरीर का सबसे बड़ा कौन सा है? त्वचा, यकृत, फेफड़े या हृदय? बताइए भाई साहब। त्वचा, यकृत, हृदय या फेफड़े? मानव शरीर का सबसे जो सबसे जो बड़ा अंग होता है वो क्या होता है? आपका हार्ट, सॉरी क्या होती है? स्किन होती है। क्या होती है? स्किन। ठीक है। इसमें करीबन 1300-1400 ग्राम के आसपास वजन पाया जाता है। ठीक है। हार्ट में वजन की बात करें तो आपको 1300 से 1400 ग्राम वजन पाया जाता है हार्ट के अंदर। ठीक है। यकृत भी ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हैं? लीवर, किडनी। इसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? आपको किडनी। ठीक है। बात करें फेफड़े को बोलते हैं लंग्स। ठीक है। जो अपने यहाँ होते हैं वक्र बोलते हैं जिनको। ठीक है भाई, फेफड़े। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ आप सबके सामने 11वां नंबर का कि ध्वनि की गति हवा में
कितनी होती है। वेरी गुड। ध्वनि की गति है वो हवा में कितनी स्पीड की होती है। देखो जो एग्जैक्ट लगभग जो होती है आपकी 344 के आसपास होती है। कितनी होती है? लगभग 344 मीटर प्रति सेकंड के आसपास होती है भाई साहब। ऑप्शन में 343 दे रखा है तो इसी के आसपास होगी ना, तो 343 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि ध्वनि की गति विचार कितनी होती है 343 लगभग 344 मीटर के आसपास। ठीक है जी, प्रति सेकंड। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 कि सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? परमाणु संचलन, परमाणु विखंडन, रासायनिक प्रतिक्रिया या रेडिएशन। किसकी वजह से होती है भाई साहब आपकी? सूर्य की जो ऊर्जा है किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? बताओ भाई साहब, किस प्रक्रिया से उत्पन्न होगी आपकी? तो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है वो आपकी? वो होती है आपकी परमाणु संचलन से। किससे उत्पन्न होगी आपकी? परमाणु संचलन से। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, परमाणु संचलन से ऊर्जा की प्रक्रिया उत्पन्न होती है। ठीक है भाई साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है, देखो एक बार कि इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है, यानी कि विच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन, यानी कि इंसुलिन किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो आपका लीवर है, अग्नाशय, पैनक्रीस है, गुर्दा, किडनी है, हृदय यानी कि हार्ट है। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? इंसुलिन किस अंग के द्वारा स्रावित होता है? तो आपका होता है अग्नाशय के द्वारा। किसके द्वारा होता है? अग्नाशय। अग्नाशय के द्वारा आपका क्या होता है? स्रावित होता है। ठीक है जी। इंसुलिन हार्मोन्स होता है। इंसुलिन क्या बोलते हैं इसको? हार्मोन्स। ठीक है, इंसुलिन हार्मोन्स। ठीक है जी, ठीक है जी। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 34 कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? ठीक है जी, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ देखो ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या होती है? ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है, विद्युत का चालक होता है। ठीक है, विद्युत का चालक होता है। देखो ग्रेफाइट का यूज हम पता क्या करते हैं? पेंसिल होती है ना आपकी, पेंसिल रोल कटर बोलते हैं जिसको, रोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोल बोलते हैं। रोल या कटर, रोल कटर में काम नहीं होते, वो पेंसिल होती है, उसमें ग्रेफाइट का यूज होता है। जब आप उसे ऊपर से जो उसको छील देंगे ना, छीलने के बाद अगर आप उसमें इलेक्ट्रिक आप अगर कनेक्ट करेंगे तो उसमें आपको करंट मिल जाएगा पक्का। ठीक है जी, ठीक है जी। क्वार्टज कठोर नहीं होता। अगर आप बात करें टॉपर्स की तो टॉपर्स भी मतलब नहीं होता, लेकिन टॉपर्स, लेकिन हीरा है ना, हीरा आपका सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। क्या है आपका? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ, सबसे कठोर पदार्थ है प्राकृतिक पदार्थ। ठीक है जी, सबसे कठोर है भाई। ठीक है जी, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने आज का कि ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? क्या भाई? ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? हवा, पानी, स्टील या निर्वात? वैसे बात करूँ मैं ध्वनि की जो सबसे अधिक जो, देखो वैसे बात करूँ मैं रियल में ध्वनि की जो गति होती है, ध्वनि की जो गति होती है वो सबसे अधिक होती है आपकी ठोस में। ठीक है, किसमें होती है? सबसे अधिक होती है आपकी ठोस में। ठोस, द्रव, गैस और निर्वात। सबसे कम होती है आपकी निर्वात में। ठीक है भाई साहब। अब बात करें यहाँ तो देखो हवा आपका क्या है? गैस। ठीक है, पानी आपका द्रव, स्टील आपका क्या होगा? ठोस, और निर्वात आपका निर्वात। ठीक है, इसका जो आंसर होगा स्टील, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ठोस पदार्थ होता है वो स्टील होती है, जिसमें ध्वनि की सबसे अधिक मात्रा होती है। बात करें, थैंक यू ऑल ऑफ फॉर योर अटेंशन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने इंडियन आर्मी अग्निवीर 2025 के टॉप 30 क्वेश्चनों को आराम से प्यार से इस क्लास में पूर्ण कर लिया भाई साहब। ठीक है, क्या कर लिया? पूर्ण कर लिया अग्निवीर के लिए। आप हो रहे हो अग्निवीर 2025 इस मास्टर प्लान में शामिल। ठीक है भाई साहब,
आप सभी बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत 30 क्वेश्चन आपके बहुत शानदार तरीके से हमने इनको मॉडिफाइड करके आप सभी के सामने लेकर आए हैं। ठीक है भाई, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है वैसे आपको। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा जो चैनल है, ठीक है, हमारा क्या है आपका, जो आपका चैनल है, जो आप सभी का चैनल है, जो हमारा चैनल है मैथ्स गुरु अकेडमी के नाम से। ठीक है जी, इसको जाके आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और बेल आइकन दबाना है, घंटा दबाना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है जी, यहाँ पर हमने जो पहली क्लास की जो वीडियो डाल दिया टॉप 30 क्वेश्चनों की, वो आपकी अपलोड हो चुकी है। करीबन 50 मिनट 43 सेकंड की वीडियो हो चुकी है अपलोड। ठीक है, इसको जाके आपको एक करीबन 129 सदस्य अभी हमने स्टार्ट किया, 31 वीडियो आपकी बन चुकी है, जिसमें आर्मी की आपकी गेम मास्टर प्लान है। यह आपका टॉप 30 क्वेश्चन की पहली क्लास हमने डाल दी है। ठीक है, इसको आपको जाके पहले क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर मैं बात करूँ आप वीडियो को लेना कहाँ चाहते हैं, ठीक है, अगर आप वीडियो को, ठीक है, अगर वीडियो की लिंक लेना चाहते हैं, सबसे पहले आपको करना क्या है, हमारा आपको इंस्टाग्राम खोलना है। 90% स्टूडेंट इंस्टाग्राम चलाते हैं, मेरे को पता है इस चीज़ का। तो 90% जो आपके स्टूडेंट हैं वो आपका इंस्टा यूज़ करते हैं। सभी को आप जाकर इंस्टा करना है, इंस्टा पेज खोल के आपको सर्च में करना है RSR मैथ्स के नाम से। किस नाम से, RSR मैथ्स को आपको जाकर क्या करना है, सर्च करते हैं। यहाँ पर एक फॉलो करें ऐसा ऑप्शन आएगा, एक मैसेज भेजें और एक आप संपर्क करें। ठीक है, ये 3 ऑप्शन आपको मिलेंगे। ठीक है, जिस पर आपको क्लिक करना है फॉलो करें। फॉलो करते ही जब आप ऐसे प्रोफाइल खुलेगी आप सभी के सामने, जैसे आपके सामने प्रोफाइल खुलेगी उस पर आप सभी के सामने देखो ऐसे आएगा, ऐसा लिखा सेम बिल्कुल मैथ्स गुरु अकेडमी। ये हमारा क्या है आपका, ये आपका ब्रॉडकास्ट चैनल है। कौन सा, ब्रॉडकास्ट चैनल। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आप सभी के सामने ये इंटरफेस खुल के आता है। कौन सा, ये, इसमें आपको लिखेगा मैथ्स गुरु अकेडमी। करीबन 32 मेंबर्स इसमें हैं। आपकी वीडियो डली थी 9:35 AM पर, 9:35 पर मैंने इसे लिंक डाली है। करीबन ये 8 बजे आपकी लाइव हो जाती है यूट्यूब पर। ठीक है, इसकी लिंक मैंने इस पर डाल देता हूँ टेलीग्राम इंस्टाग्राम की ब्रॉडकास्ट चैनल पर। उसको जाके आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखो 2 ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ मिलेंगे आपको बाद में राइटर और यहाँ मिलेगा आपको ज्वाइन। ठीक है, क्या मिलेगा आपको, ज्वाइन। यहाँ ब्लू कलर के बटन में ज्वाइन मिलेगा, ज्वाइन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आप मेंबर हो जाओगे। ठीक है, और आपके सामने इंटरफेस जो खुलेगा, यहाँ पर आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में सारी। ठीक है, और मैं यूट्यूब जो अपना इंस्टाग्राम ब्रॉडकास्ट चैनल है उसकी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डलवा दूँगा, आप वहाँ से भी जाके डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जाके लाइक शेयर कमेंट करना और अपने दोस्तों को धुआंधार शानदार तरीका, जो भी बच्चा अपना स्टूडेंट है अग्निवीर की तैयारी कर रहा है, ठीक है, उसके पास जाकर इसको शेयर करना। और फिर कल आप आज सभी 8 बजे जो लाइव है उसको जुड़ना ना भूलें। सो मंडे से शनिवार आपकी कंटिन्यू क्लास चलेंगी। ठीक है भाई साहब, आपकी टोटल जो क्लास होने वाली है कितनी होने वाली है, 20 क्लास। ठीक है, 20 क्लास आपकी कंप्लीट होने वाली है ओनली फॉर GK साइंस की। ठीक है, इसमें अमन कंप्लीटली सिलेबस के PY के क्वेश्चन कर चुके होंगे, साथ में प्रैक्टिस लगा चुके होंगे। और अपनी 20 जो आपकी जून है उससे 5 क्लास आपकी, इतनी आपकी 5 क्लास मैथ्स की डालेंगी। ठीक है, जो कि कंप्लीट 5 दिनों में मैं आपको फुल ट्रेंड कर दूंगा। किसमें, फुल ट्रेंड हो जाओगे मैथ्स में। एक भी क्वेश्चन आपका आउट नहीं जाएगा कॉन्सेप्ट से बाहर। किससे बाहर, कॉन्सेप्ट से बाहर। ठीक है जरा, वीडियो पसंद आया तो दबा के लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब करना है। ठीक है, मिलते हैं आप सभी से एक नेक्स्ट वीडियो के सामने। ठीक है, जय हिंद मेरे अग्निवीरों के सोल्जरों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।